नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हम सबकी जेब पर भारी पड़ रही है, महंगाई। और सीधे तथ्यों के आधार पर आज हम इस महंगाई की लहर को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बड़े ग्लोबल मार्केट में हो रहे बदलाव वहां से निकलकर सीधे हमारे और आपके घर के रोजमर्रा के बजट को हिला रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, गैस की कीमतों का झटका। दूसरा, WOR फ्रेमवर्क को समझना। तीसरा, रुपए में गिरावट और विदेशी पूंजी। चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी की बढ़ती लागत। पांचवां, एविएशन सेक्टर पर भारी दबाव। और अंत में आने वाले आर्थिक प्रभाव के लिए हमारी तैयारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैस की कीमतों से लगे उस झटके की जिसने लागत को अचानक आसमान पर पहुंचा दिया है। सीधे 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी। जी हाँ, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुआ ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। तो इसका सीधा और बहुत भयानक असर देश भर के 40 से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है। मतलब शादियों की केटरिंग से लेकर सड़क किनारे मिलने वाले आपके फेवरेट खाने तक सब कुछ इस एक झटके से प्रभावित हुआ है। और पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये कीमत में हुई कोई इकलौती घटना नहीं है। 1 मार्च को 28 रुपए की बढ़ोतरी से जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वो 20 मार्च में 114 रुपए, फिर 1 अप्रैल को 194 रुपए और अब सीधे 993 रुपए की जबरदस्त छलांग लगा चुका है। ये छोटे व्यापारियों के लिए लागत का एक ऐसा पहाड़ है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और सच कहें तो आखिर में इसका पूरा बोझ ग्राहकों की जेब पर ही पड़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, WOR फ्रेमवर्क, जो इस पूरे आर्थिक संकट की असली वजह को समझाता है। आसमान छूती इन कीमतों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे WOR फ्रेमवर्क के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। W माने वॉर यानी युद्ध, O माने ऑयल यानी तेल, R माने रुपया यानी रुपया और आखिरी R माने रेन यानी बारिश। ये चारों दिक्कतें एक साथ हमारी अर्थव्यवस्था पर वार कर रही हैं। ये फ्रेमवर्क इस उलझी हुई स्थिति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। इस फ्रेमवर्क में अगर हम सिर्फ रेन यानी बारिश वाले पहलू को ही देखें तो स्थिति काफी चिंताजनक लगती है। सोर्स के मुताबिक कमजोर मानसून और भयंकर हीट वेव या लू के कारण खेती किसानी बड़े खतरे में है। इसके चलते खाने पीने की चीजों की महंगाई रिजर्व बैंक के 4.6% के अनुमान को पार करके 5% से भी ऊपर जा सकती है। साफ सी बात है, अगर फसलें खराब होती हैं तो हर खाने पीने की चीज के दाम बढ़ेंगे ही। चलिए अब तीसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, रुपए में हो रही गिरावट और विदेशी पूंजी की वापसी। हाल ही में भारतीय रुपए ने डॉलर के मुकाबले काफी तेज गिरावट देखी है। सोचिए, ठीक 1 साल पहले जो डॉलर 84.78 रुपए का था, वो अब 95.33 रुपए पर पहुंच गया है। इस गिरावट का सीधा सा मतलब यह है कि विदेशों से आने वाला हर सामान, चाहे वो कोई कच्चा माल हो या फिर कोई लेटेस्ट तकनीक, अब हमें काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और हालात को और भी मुश्किल बना रही है ये $20 बिलियन की भारी भरकम निकासी। सोर्स डेटा बताता है कि विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही भारतीय शेयर बाजारों से इतनी बड़ी रकम निकाल ली है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि विदेशी निवेशक बाजार की मौजूदा सच्चाई को लेकर काफी डरे हुए हैं और उनमें भारी हिचकिचाहट है। इन सब झटकों का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। पूंजी के बाहर जाने और मुद्रा के इस लगातार संघर्ष का नतीजा ये हुआ है कि दुनिया भर में IMF की जो आर्थिक रैंकिंग होती है, उसमें भारत चौथे स्थान से खिसककर 6ठे नंबर पर आ गया है। GDP और एक्सचेंज रेट दोनों ही मोर्चों पर दबाव बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हम सबसे सीधे जुड़ा है, रोजमर्रा की जिंदगी की लागत। जब हम इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों को अपने घर के बजट से जोड़कर देखते हैं तो असलियत वाकई चौंकाने वाली लगती है। परिवारों पर हर तरफ से मानो दबाव पड़ रहा है। जरा सोचिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पिछले 3 सालों में ही 30% से ज्यादा बढ़ चुकी है। मेमोरी चिप्स 4 से 5 गुना तक महंगी हो गई हैं। और नए एक्सप्रेसवे के टोल की बात करें तो एक तरफ का टोल 1800 रुपए और आने जाने का 36 रुपए। इतने पैसों में तो शायद इंसान एक छोटी डोमेस्टिक फ्लाइट ही ले ले, है ना? इसके अलावा सप्लाई चेन की ये जो रुकावटें हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां इस साल अपना प्रोडक्शन 10 से 20% तक कम कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन घटेगा तो भविष्य में इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा और जो तकनीकी चीजें हम खरीदते हैं उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगेंगी। हमारा 5वां बिंदु है एविएशन यानी विमानन सेक्टर पर बढ़ता हुआ भारी दबाव।
अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो एयरलाइंस के कुल खर्चे में जेट ईंधन का हिस्सा करीब 30 से 40% हुआ करता था, लेकिन आज ये लागत बढ़कर 55 से 60% के खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। यही वजह है कि एयरलाइंस लगातार चेतावनी दे रही हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके लिए उड़ानें जारी रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सरकार ने राहत देने के लिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित तो किया है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि ये राहत नाकाफी है। वे लगातार एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती की मांग कर रहे हैं। सोर्स से एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। भारत में रिफाइन होने वाले जेट फ्यूल का 50% हिस्सा तो विदेशों में निर्यात हो जाता है, जिसकी वजह से घरेलू एयरलाइंस को रिफाइनिंग के असली लागत से भी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, इस भारी आर्थिक प्रभाव का सामना करने के लिए हमारी तैयारी। आने वाले समय में ये आर्थिक दबाव कम होता नहीं दिख रहा है। दुनिया भर में चल रहे विवादों की वजह से खाड़ी देशों से आने वाली एलपीजी सप्लाई में 60% तक की भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ रुपए के कमजोर होने से हमारा आयात लगातार महंगा होता जा रहा है और तो और औद्योगिक उत्पादन सिकुड़कर 5 महीने के सबसे निचले स्तर यानी 4.1% पर आ गया है। इस कम होते उत्पादन और टूटी हुई सप्लाई चेन का सीधा मतलब यही है कि हमें फिलहाल किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया भर से दबाव बढ़ रहा है और ये मैक्रो इकोनॉमिक लहरें एक बड़ी सुनामी में बदल रही हैं, आम आदमी का घरेलू बजट इन लगातार बढ़ते दबावों और लागतों को आखिर और कितने दिन तक सह पाएगा। अर्थव्यवस्था की इस बदलती और चुनौतीपूर्ण तस्वीर पर विचार करना अब हम सब के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।